So God really bless you. ये एक छोटी सी बात है जो मैं बोलना चाहूँगा, जो देखी गई। खैर, जब सेमिनार होगा तो मैं स्पेसिफिकली इसको और बोलने की कोशिश करूँगा कि जो प्रचारक जहाँ गए और जहाँ उन्होंने काम किया और फिर बाद में वहाँ पे पास्टर्स बने और या लीडर्स हैं, तो ये हमारी तरफ से एक अपेक्षा है कि चाहे वो पास्टर्स हों, लीडर्स हों, हम उन्हें जो आमंत्रण दे रहे हैं वो अपने प्रचारकों के तरफ से दे रहे हैं। हमारे आमंत्रण है लेकिन जा रहा है प्रचारकों की तरफ से। यानी कि एक समय तक आपने प्रचारक भाई को कॉल किया, एक समय आने के बाद आपने प्रचारक को साइडलाइन कर दिया और आपने एक डायरेक्ट तार मिलाना शुरू किया भाई राजीव के साथ और भाई टाइटस के साथ या किसी के साथ फॉर दैट मैटर। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती और इस चीज़ को मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगा कि हमारे जो प्रचारक हैं वो आदर के पात्र हैं। बाइबल के अनुसार जो खुदा के कलाम को लेके जाते हैं वो आदर के पात्र हैं और उन्हें वो आदर मिलना चाहिए। आपको याद होगा पिछले संडे मैंने रखा था जिदाउन को लेके कि क्या उसने कहा सक्कोत के लोगों से, याद है आपको? तो ज़रूरत इस बात के लिए है जो वचन लेके जाते हैं और चलते हैं, हमें भी इस चर्च के लिए भी मैं कहूँगा चाहिए कि हम उनकी इज्जत करें। हमारी और मैं बाहर के प्रचारकों के पास ये जा रहा है, सब जगह जाएगा और इक्का दुक्का जगहें हैं, तो समझने वाली बात है। एक थोड़ा सा मेंटल एक किंक है कि अगर हम दिल्ली के प्रचारक को बुलाएंगे तो हमारी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। अरे भाई, हम तो आपकी इज्जत बढ़ाने आ रहे हैं। अगर आपकी इज्जत ही ख़त्म करनी थी तो आप पास्टर क्यों बने फिर? समझ में आ रही है? आपके साथ मिनिस्ट्री करी, आपको सपोर्ट किया इतने साल करके ताकि भाई आप एक पोजीशन पे खड़े हों और आगे भी इंटेंशन ये नहीं है कि भाई हम आपको हैम्पर करें, आगे भी इंटेंशन ये नहीं है कि मतलब हम आपकी मिनिस्ट्री में रोड़ आएँ, लेकिन ये है कि भाई आप आगे बढ़ें। बल्कि अगर आपके वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो उसकी हम सपोर्ट में करें और ये बिब्लिकल भी है, नबी ने बोला, ये बातें बोली। तो कुछ लोगों के लिए देखा गया कि वो प्रचारकों को साइडलाइन करते हैं, गलत। आपकी समझ में आ रही है? वो डायरेक्ट, मैं चाहूँगा भाई राजीव से भी कि अगर आपके पास ऐसा कोई डायरेक्ट प्रचारक है जो आपकी नॉलेज में है, हमारी नॉलेज में है, कि जो किन्हीं प्रचारकों के द्वारा आया, उनसे कहना आप थ्रू उस प्रचारक आइए, आप उनको तुरंत इत्तला कर दें कि मैं आपकी डायरेक्टली कॉल रिसीव नहीं करूँगा, आना है आओ, नहीं आना भाड़ में जाओ। माफ़ करिए मेरे शब्दों को। समझ में आ रही है आपके? हमें ऐसे सर चढ़े लोग नहीं चाहिए, हमें चाहिए हलीम लोग जो खुदावन के साथ हलीमी से चलने वाले हों। आपकी समझ में आ रही है? ऐसे सर चढ़े को लीडरशिप सेमिनार में बुला के हम बाहर नहीं बढ़ाना चाहते। आपकी समझ में आ रही है? मैं बात कर रहा हूं उनकी जो कि सेवकाई के द्वारा जो यहाँ के लोग थे, गए, प्रचार किया और निकल के आए। और खुदा का धन्यवाद हो, अधिकांश बढ़िया लोग हैं और वो इस चीज़ को सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन कुछ हैं जो कि अब खेल खेल रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने इन तमाम विचारों से प्लीज़ बाहर आएँ और जो प्रचारक भाई है उनकी इज्जत करें और उनके थ्रू आएँ। वो प्रचारक ठीक है, वो प्रचारक है और अब आप पास्टर हैं, लेकिन ये भी समझने वाली बात है एक टाइम वो भाई आपके पास आया, या नहीं? एक टाइम वो आया, उसने सपोर्ट किया और आपके साथ काम किया। सो खुदा का नाम मुबारक हो। ये एक मेरा छोटा सा अनाउंसमेंट है। तो इसी के विषय में तभी हम लोग प्रचारकों की मीटिंग करते हैं और कई बार जैसे जब सेमिनार हुए तो सेमिनार से पहले हम यूजुअली हमेशा करते हैं ताकि हम उन प्रचारकों से पूछें कि भाई कौन कौन आ रहा है। समझ में आ रही है? अगर ये पर्पस ही डिफीट हो जाए कि भाई
लोग अपना डायरेक्टली नाम देना शुरू कर दें तो फिर प्रचारकों को बुलाने बेचारों को क्या फ़ायदा हुआ? कोई बात समझ में आ रही है आपके? सो ये एक छोटी सी बात है और खुदा ना आप लोगों को बड़ी बरकत दें।